तो अलई जनन के प्रकार याद रखना होगा। कितना होता है? खंड, विखंडन, दूसरा क्या है? खंडन, तीसरा क्या है? और चौथा, पांचवा क्या है? और छवा क्या है? कायिक जनन। विखंडन जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? द्विखंडन, द्विविखंडन, और कौन होता है? बहुविखंडन। तो द्विखंडन में एक कोशिकीय जीव, वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से बना है, वह अपने कोशिका को विभाजित कर 2 या 2 से अधिक जीवों का निर्माण करता है। तो वैसे जीव को क्या बोलेंगे? वैसे जनन को क्या बोलेंगे? तो विखंडन किसका भाग है? और इसमें कौन सा जीव भाग लेता है? एक कोशिकीय जीव अपने कोशिका से नए जीव को जन्म, तो उसे कहा जाता है विखंडन। इसकी कई गो विधि होती है? द्विखंडन और द्विखंडन में जब ये विखंडन में जब कोई कोशिका 2 भागों में क्या होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? द्विखंडन। और जब कोई कोशिका अपने शरीर को 2 से अधिक भागों में, यानी 3, 4, 5 जितना भागों में विभाजित करेगा, वो क्या करेगा? उतना ही जीव बन, तो उसको क्या बोलेंगे? बहुखंडन। पुनर्जनन में बहुकोशिकीय जीव अपने शरीर को किसी यंत्र के माध्यम से या किसी यंत्र या किसी कारण से जब, हाँ, खंडन वैसा जनन है जिसमें बहुकोशिकीय जीव अपने शरीर को विभाजित करता है और जितने भाग में बटेगा वो सारे नए नए जीव में बदल, तो उसे क्या बोला जाता है? खंडन। इसमें क्या होगा कि किसी यंत्र के कारण या किसी कारण से शरीर 2 भागों में क्या हो जाएगा? बट जाएगा। इस मान लेते एक ये जीव ये कई भाग में बट गया? 3 भाग में। तो कोई वैसा बहुकोशिकीय जीव जो अपने शरीर को कितने भागों में, 2, 3 या 4 भागों में बांट देता है, या उसके शरीर किसी कारण से तो काटा हुआ शरीर का होता है नए जीव में बदल, तो ऐसे जनन को क्या बोलते हैं? खंडन। यानी खंडन में कौन जीव आता है? बहुकोशिकीय जीव। और विखंडन में कौन जीव भाग लेता है? एक कोशिकीय जीव। उसके बाद कौन सा जनन है? पुनर्जनन। तो जब शरीर का कोई क्षतिग्रस्त अंग यानी बेकार अंग पुनः नए अंग में बदल जाता है या शरीर के किसी भाग से नए जीव का जन्म होता है, तो उससे क्या बोला जाता है? पुनर्। जैसे छिपकली के पूंछ कटता है तो पुनः का होता है? निकल जाता है। या केकड़ा की सिमटा कटेगा तो उसकी नई सिमटा निकल जाता है। झींगा, स्टारफिश, ये सारे जीव है जिनके शरीर से नए जीव का जन्म, तो उसे क्या बोलते हैं? पुनर्। उसके बाद मुकुलन, वैसा जीव जिसके शरीर पर क्या होता है? बल्ब जैसी उभार निकलती है। मुकुलन में जीव के शरीर पर क्या निकलता है? बल्ब जैसा। कैसा उभार निकलता है? जिसका नाम होता है मुकुल, या उसको कलिका कहा जाता है। जो बल्ब जैसे उभार निकलती है उसे क्या बोला जाता है? मुकुल या। तो ये मुकुल से जब नए जीव बदलेगा, जब नए जीव बनेगा, यानी मुकुल शरीर से क्या होगा? कटकर बाहर निकल जाएगा और उसे एक नया जीव तैयार हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं मुकुलन। यानी मुकुल से नए जीव का बनना क्या कहलाएगा? बीजाणु धरण, बीजाणु जनन। यानी इसमें क्या होगा कि बीजाणु के अंदर बीजाणु धानी होता है और उसके अंदर बीजाणु छुपा रहता है। जैसे ही बीजाणु धानी यानी उसकी परत क्या होती है? फटती है, तो उसमें से अनेक बीजाणु निकलकर नए नए जीव में बदल जाते हैं, तो उस प्रकार की जनन को क्या कहेंगे? इन्हीं बीजाणु धानी के फटने से, किसके फटने से? बीजाणु धानी, बीजाणु धानी के फटने से बीजाणुओं का निर्माण होना क्या कहलाता है? जैसे में कौन सा जीव आएगा? तो इसमें राइजोपस, राइजोपस। और कौन सा जीव आएगा? शैवाल। और कौन सा जीव आएगा? जीवाणु। तो शैवाल हो गए, राइजोपस हो गए, जीवाणु हो गए। इन सब में होता है क्या चीज? बीजाणु धानी। यानी जिसके शरीर के ऊपर जिसके अंदर बीजाणु छुपा होता है, उसके ऊपर लेयर होती है जिसका नाम क्या होता है? बीजाणु। जब ये लेयर फटती है तो उसमें से नए नए बीजाणुओं का जन्म होता है, जिसे कहा जाता है बीजाणु। और एक किस जनन का भाग है? अलैंगिक जनन का भाग है। उसके बाद है कायिक
जनन। तो पत्ती से, किससे? पत्ती से या तना से या जड़ से। पेड़ पौधे में क्या होता है, पत्ती से नया पौधा निकल जाएगा या जड़ से नया पौधा निकलेगा या तना से निकलेगा। तो पेड़ से, तना से, पत्ती से जब नए पौधा का जन्म होता है तो उसे कहा जाता है कायिक। यानी कायिक जनन में पत्ती, तना और किससे जन्म होता है? जड़ से। बीजाणु जनन में किसके कारण होता है? बीजाणु धानी के फटने के कारण होता है। मुकुलन में क्या होता है? मुकुल से नए जीव बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? इसमें कौन सा जीव आता है? ईस्ट। और कौन आता है? हाइड्रा आता है। हाइड्रा और ईस्ट में कौन सा जनन होता है? मुकुलन। राइजोपस में कौन सा जनन होता है? और कायिक जनन में सारे पेड़ पौधे, जो भी पेड़ पौधे जड़ से, तना से, पत्ती से उत्पन्न हो रहा है वो सब कौन सा जनन है? पुनर्जनन में कौन सा जीव आता है? झींगा, केकड़ा, स्टारफिश या प्लेनेरिया। झींगा, केकड़ा, स्टारफिश या खंडन में कौन सा जीव आएगा? स्पाइरोगाइरा। कौन सा जीव? स्पाइरोगाइरा। इस जीव का क्या होता है? शरीर कटता है और जितने भाग में शरीर कटता है वो उतना ही भाग उतने ही जीव में बदल, तो इसे क्या बोलते हैं? क्या इसे बोलेंगे? खंडन जनन। यानी ये किसका भाग है? और विखंडन में क्या होगा? एक कोशिकीय जीव अपने शरीर से नए जीव को जन्म। और विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? दो, द्विखंडन और बहु। तो इस प्रकार ये सारे किसके प्रकार हो गए? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के माध्यम से अनेक जीव अपने आबादी को संसार में बनाए रखते हैं। उसके बाद कौन है? अलैंगिक जनन। कायिक जनन कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, कृत्रिम और प्राकृतिक। कितने प्रकार के होते हैं? कृत्रिम और प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक में जो कायिक जनन होता है किसके माध्यम से होता है? पत्ती, तना और जड़ के। जैसे पत्ती के माध्यम से किस पौधा में जनन होता है? इन्हीं पत्ती के माध्यम से कौन पौधा है जिसकी उत्पत्ति होती है? ब्रायोफिलम। कौन सा? ब्रायोफिलम एक ऐसा पत्ता है, ऐसा पेड़ है जिसको अजूबा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तो इसका जो उत्पत्ति होता है पत्ती के माध्यम से होता है। यानी पत्ती के माध्यम से वो नए पेड़ में, पौधा में बदल। तना के माध्यम से किस में होती है? आलू, केला, इस सब में किसके द्वारा प्रजनन होता है? और जो जड़ है वो, उससे कौन कौन पौधा निकलता है? शीशम। शीशम माने शीशो का पेड़ या अमरूद या आम। इन सब यानी आम, अमरूद और शीशम की जो उत्पत्ति होती है किसके माध्यम से होती है? तो इसमें जड़ द्वारा जनन होता है। और ब्रायोफिलम में किसके द्वारा? अजूबा यानी ब्रायोफिलम हो गया। उसके बाद तन्ना में किसके द्वारा होता है? आलू में तन्ना था, यानी आलू जो होता है वो तन्ना से नए आलू बनता है। यानी आलू में आंख निकलती है, उस आंख को बाद में चलकर जब बड़ी होती है तो उसका नाम क्या पड़ता है? और आलू तन्ना से जन्म लेता है। केला भी किससे लेता है? तो ये सारे हो गए कौन सा जनन? प्राकृतिक कायिक जनन। कौन सा जनन? प्राकृतिक कायिक जनन। उसके बाद क्या आता है? कृत्रिम। तो जब मानव द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति होती है, यानी मानव कायिक जनन में यानी प्राकृतिक जनन में यानी प्राकृतिक प्रजनन में क्या करता है? हेरा फेरी करता है, अपने से नए पौधा तैयार करता है। तो उससे क्या बोला जाता है? जैसे कलम लगाना या गुट्टी लगाना, दाब लगाना, या ऊख की खेती में क्या होता है कि छोटे छोटे काट कर बोया जाता है। तो वो सारे कौन सा प्रजनन कहलाएंगे? कृत्रिम प्रजनन कहलाएंगे।